अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर बाद में इसके साथ आप रिवीजन कर सकें। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर वन इज़ क्लोजर। क्लोजर ला के इसे किसे कहते हैं? जब किसी भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करे फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो भी रियल हो। मिसाल के तौर पर 6 मल्टीप्लाई बाई 9 जो 54 आता है ये भी रियल है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम क्लोजर कहते हैं। कम्यूटेटिव, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बी ए। सही है। मिसाल के तौर पर हमारे पास √2 मल्टीप्लाई बाई √6 इज इक्वल टू √6 मल्टीप्लाई, जब इन दोनों का प्रोडक्ट सही सेम हो तो इसको हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव किसे कहते हैं? जब हम ऑर्डर चेंज करें, पहले हम बी और सी इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर इक्वल होगा किस चीज़ के? जब हम पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकालेंगे फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल बी सेम एट एनी ऑर्डर। इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। सही है। इसके बाद हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसमें हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो? 1 के बराबर आंसर आ जाए। मिसाल के तौर पर जिसमें हम सॉरी इसके हम 1 मल्टीप्लाई करें और वही हमारे पास आंसर है। जिस तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 2। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिंपल है, फाइनल आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाए? 1। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 1/2। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 1/3। 2 कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास 1 जिसमें भी आंसर आ जाए उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। सही। फिर उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जिसमें हम बी और सी को प्लस करेंगे और ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल होगा किस चीज़ के? जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए और सी को बी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को फिर इन दोनों के रिजल्ट्स को हम ऐड करेंगे। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जब हम ए और बी को प्लस करेंगे और सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे उसको प्लस करेंगे किस चीज़ के साथ? बी और सी को मल्टीप्लिकेशन के साथ। सही है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी रियल नंबर डिनोटेड बाय, हम इसे इक्वल साइन से इसमें हमारे पास नंबर 1 रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आती है। ये क्या कहता है? एवरी रियल इज इक्वल टू इटसेल्फ। जब कोई भी रियल अपने आप के बराबर आ जाए तो हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, रियल इक्वल टू अनदर रियल। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए बी के बराबर आएगा और बी ए के बराबर आएगा, इसे फिर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी वो है जिसमें ए इज इक्वल टू बी इसके साथ हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। सिंपल। आपने ये मिसाल ये इतना नहीं, इसका सिर्फ आपने रट्टा लगाना है। अब हम आते हैं रेडिकल, रेडिकेंड और इंडेक्स की जेनेसिस वाले। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही है। हमारे पास रेडिकल क्या है? रेडिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रूट्स, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स। मिसाल के तौर पर ये जो साइन है इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे। इंडेक्स, इंडेक्स कहते हैं इंडेक्स टेल्स विच रूट टू टेक राइट लेफ्ट एंड इफ देयर आर नो इंडेक्स इट मीन्स 2। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास इंडेक्स नहीं है, अगर हम √9 तो हम इसका जो इंडेक्स वो क्या आएगा? 2 आएगा। सही है। इसी तरह जो हमारे पास इंडेक्स है 4 और ये 16 का, ये 16 और इंटू 4, ये हमारे पास 4 जो यहाँ पे क्या है? इंडेक्स है। सही है। इस तरह के सवाल आपके पास आ जाएंगे, फिर अपने इंडेक्स फाइंड करना है। जो आपके लेफ्ट पे आ जाए उसे हम इंडेक्स कहेंगे। रेडिकल किसे कहते हैं? नंबर इनसाइड रेडिकल वैल्यू हुज रूट हैज़ टू बी टेकन। सिंपल। 25 का रूट हमने लेना है तो इसे हम क्या कहेंगे? 25 को हम कहेंगे रेडिकेंट। 64 का हमने रूट लेना है तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे रेडिकेंट। 6x + 3 इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकेंट। सही है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आता है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है? रेडिकेंट, रेडिकल और इंडेक्स। अब इसमें हमारे पास जो लेफ्ट है वो क्या है? 3, तो 3 हमारे पास क्या आ गया? इंडेक्स। सही है। इसी तरह 27 हमारे पास क्या आ गया? रेडिकेंट, जो इसका रूट हमने लेना है। इसी तरह ये जो साइन है इसको हम रेडिकल कहेंगे। फिर हमारे पास अब रेडिकल फॉर्म है, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। रेडिकल फॉर्म ये है तो इस जो हमारे पास ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है? 1/3। तो हम इसको किस तरह कहेंगे? x × y 1/3। इसी तरह जो इसकी वैल्यू है वो भी 1/3 है। अब हम इसको 1/3 लिखेंगे, लेकिन इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ार 6, फिर इस 6 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, जो इसका आंसर आ जाएगा 5 × पावर 2। सही है। अब राइट इन रेडिकल फॉर्म, अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है 0.25। अब हम इसके क्या करेंगे? हम इसको पॉइंट को हटाकर 1 लगाएंगे, फिर एक डिजिट 2 डिजिट हम 2 0 लगाएंगे। 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार 1/4। 1/4 क्या आ गया? अब इसका वैल्यू हो गया 4, क्या हो गया? इसका इंडेक्स हो गया। सही है। अब ए बी
ये हमारे पास फोर्थ क्या आ गया, इंडेक्स आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इनका हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ गया। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं बेस और एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर हमारे पास x क्या है, बेस है, 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। इस यहाँ पे हमारे पास 2x क्या है, बेस है, अब 1/3 क्या है, एक्सपोनेंट है, सही है। तो हम इसको अलग लिखेंगे, उसको अलग लिखेंगे, सिर्फ हमने इसका जो प्रोसेस है वो आपने सीखना है, सही है। आपने इसका भी क्या कर लेना है, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, सही है। हमारे पास इंडाइसिस क्या होते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट्स और पावर भी कहते हैं, जो कि हमारे पास टिल हाउ मेनी टाइम्स बेस मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जिसे हम पावर कहते हैं, सही है। मल्टीप्लिकेटिव ला किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास सेम बेसिस हो और जिसमें हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे, सही है। अब हमारे पास A2 बेसिस सेम है, ए दोनों तरफ है। अब हम इसके पावर को क्या करेंगे, 8 के 2 + 3, तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ईजी है। इस तरह हमारे पास ला एक्सपोनेंट प्रोडक्ट। अब ला एक्सपोनेंट प्रोडक्ट क्या है, इसमें हमारे पास a × b होल आया है, तो हम इसको क्या 2 मरतबा लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 मरतबा लिख सकते हैं। फिर हम इसको अलग-अलग लिखेंगे। अब a हमारे पास इधर भी पावर 1 इधर पावर 1, तो a पावर 2। अब इसका पावर b का पावर यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे भी 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई हो तो इसको हम ऐड करेंगे, a पावर 2 b पावर 2, तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, सही है। इसी तरह हमारा ला ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर, सही। अब हमारे पास, अब इसकी एग्जांपल ले लें, ए एम पावर एन, तो एम पावर एन, एम और एन क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जब 5 पावर 2 और होल पावर 3, अब आपने इस 2 और 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 2 3 6, 5 पावर 6 जो है वो इसका क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस, जब आप दो हमारे पास वेरिएबल्स को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दूसरे पे, और इन दोनों का जो एक्सपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, वो माइनस में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब ये हमारे पास जो बेस है, ए बी बेस है और ये ए बी बेस है। अब इसका एक्सपोनेंट 4 है, इसका 2 है। जब ये डिवाइड है तब इस नीचे वाले को ऊपर लेकर जाओगे, कितना, ये हमारे पास आ जाएगा -2, तो ये हमारे पास a पावर 2 जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0 एंड नेगेटिव इंडाइसिस, जब हमारे पास a पावर n दोनों n आ जाए, दोनों सेम एक्सपोनेंट आ जाए, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, a पावर 0। फिर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है, सही है। इसी तरह अब हम a³ 3 3 कैंसिल, हमारे पास ये a पावर 0 जो हमारे पास 1 के बराबर है, सही। इसके बाद हमारे पास आता है कम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे हम रियल और सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर को हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब इमेजिनरी को किसने डिस्कवर किया, इमेजिनरी को जो है वो हमारे पास जी कार्डानो हमने उसे क्या किया, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। कौन सी इक्वेशन के जरिए, x+2 = 0। अब हमारे पास x+2 = 0 है, तो हम x+2, अब हमें x2 हम यहाँ पे लिखेंगे, +1 है, वहाँ पे जाएगा -1 आ जाएगा। हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे √1। अब x = -√1, तो इसको इसमें बाद में नाम दिया किस चीज़ का, आयोटा का, सही है। अब यहाँ से आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ। हमारे पास ये जो इमेजिनरी नंबर है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मुख्तलिफ प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर in the form of a plus b iota represented by z is equal to pi minus 10 iota square is equal to -1, सही है। हमारे पास इसका डेफिनेशन आ जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कंजुगेट मीन्स चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट z is equal to a plus b iota। अब इमेजिनरी क्या है, प्लस b iota है ना, अब हमने इसका साइन क्या करना है, चेंज a - b iota, तो ये हमारे पास आएगा इसका कंजुगेट, सही है। इसी तरह हमारे पास आयोटा 4 का जो रिजल्ट है, आयोटा 2 × आयोटा 2 -1 × -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसी तरह आयोटा 5 है, आयोटा 2 × 2 इसे +1 आ जाएगा। जब हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इसका रिजल्ट जो आएगा वो -√1 आ जाएगा, सही है। इसी तरह इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे है z1 = a plus b iota, z2 = c plus d iota, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे e = c और b = d। Thank you for watching our lecture and kindly subscribe to our channel.